हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए बताना चाहूँगी, स्टडी फॉर चैनल पे हमने सीटेट साइंस प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज स्टार्ट की है। ये हमारे सीरीज़ का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जनवरी 2021 और जुलाई 2019 का पेपर डिस्कस किया था और 2020 में तो पेपर हुआ ही नहीं। इन दोनों पार्ट के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप देख सकते। आज हम दिसंबर 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। X is a chemical present in our stomach and is necessary for digestion of food. When X is secreted in excess, it causes health problems like indigestion. Y is a chemical used to treat this condition. What could be X and Y? हिंदी में देख लेते हैं। X वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो X और Y क्या है ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन में X तो हो जाएगा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि हमें पता है यह हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और डाइजेशन के लिए हेल्पफुल भी है। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से इनडाइजेशन, जिसे हम सामान्य बोलचाल में अपचन या एसिडिटी बोलते हैं, तो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। तो Y हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। X HCl और Y मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, तो ऐसा हमारे ऑप्शन में है थर्ड ऑप्शन में। X इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड Y इज अ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी जीवाणु का उपयोग नहीं होता? फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसमें तो होता है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। नोट करना, लैक्टोबैसिलस। सेकेंड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें नहीं होगा क्योंकि बेकिंग ऑफ ब्रेड के लिए ईस्ट का यूज करते हैं। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था। थर्ड में फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन ऑफ जूस, इसमें भी होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें भी होता है। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए? राइजोबियम, राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, बेकिंग ऑफ ब्रेड, क्योंकि इसके लिए ईस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? फर्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड, डेजर्टिफिकेशन। थर्ड, इरोजन। फोर्थ, कंजर्वेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन, क्योंकि ये तीनों पॉइंट नेगेटिव में है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ये एक पॉजिटिव है, यानी बाकियों से अलग है, इसलिए 63 का आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट 64। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट, डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, करेक्ट। सेकेंड, फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, करेक्ट। रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज, ये भी करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन में दिया है क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण इज अ केमिकल चेंज, ये गलत है, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन इज अ फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज होता है।
इसीलिए 64 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, क्योंकि हमें इनकरेक्ट देखना था। यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पूछी थी, वो भी देख लेंगे। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में 6 CO2 यूज होते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O यानी वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ, किन चीज़ों के प्रेजेंस में होता है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? लीव्स में। ये रिएक्शन में क्या मिलता है? आउटपुट C6H12O6। ये ग्लूकोज प्लस 6O2 दैट इज ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। फिर से देख लेते हैं। 6 CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो कि लीव्स में पाया जाता है। इस रिएक्शन में क्या मिलता है? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। Which of the following represents an ascending order as per the size of particle? कणों के साइज के यानी आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है, यानी छोटे से बड़े की ओर? तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑप्शन 2। सबसे छोटा क्ले, जिसे हम मृत्तिका बोलते हैं, देन स्लिट, सैंड, ग्रेवल एंड देन रॉक, जो सबसे बड़ा होता है, चट्टान जिसे हम बोलते हैं। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, लेयर्स ऑफ सॉइल, जैसे पर्टिकुलर ये जमीन का कोई हिस्सा है, यहाँ पे लेयर देख लेंगे हम। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है सॉइल की वो होती है ह्यूमस, पूछा गया क्वेश्चन है, ह्यूमस। सेकेंड लेयर जो होती है वो वाटर, थर्ड लेयर क्ले, देन सैंड, और सबसे नीचे होती है ग्रेवल। These are the layers in soil. First, सबसे ऊपर upper most layer is humus, then water, then clay, sand and नीचे gravel. Next question. Question number 66. The function of gills in the fish is to. मछली के क्लोम यानी गिल का कार्य होता है। First, take in oxygen from air. Incorrect. Second, absorb nutrients present in water. Incorrect. Third, absorb dissolved oxygen from water. ये correct है। जो गिल्स होते हैं फिश के, उनका कार्य क्या होता है? absorb dissolved oxygen from water, जल में उपस्थित घुलनशील ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट 67. Which of the following can be used to complete an electric circuit if one runs out of connecting wire? यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? हमने जो लास्ट सीरीज के पार्ट 2 में क्वेश्चन देखा था अनीता वाला, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया है। यहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन में सर्किट कंप्लीट करने के लिए गुड कंडक्टर की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि गुड कंडक्टर हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट, पेपर स्ट्रिप, ये तो गुड कंडक्टर नहीं है। रबर बेल्ट, ये भी नहीं। वुडन स्टिक, नहीं। ब्लेड जो है ये मेटल का बना होता है और ये गुड कंडक्टर है, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम ब्लेड यूज कर सकते हैं। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को पहचानिए। फर्स्ट, बॉल बेरिंग आर यूज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट ऑफ मशीन।
बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। रीज़न क्या है? जो भी मशीनरीज रहती है उनमें जो बेरिंग यूज़ करते हैं ये घर्षण को यानी फ्रिक्शन को घटाने के लिए यूज़ करते हैं, डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि इंक्रीज। इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। 70 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? देखेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता चाहिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज में इन तीनों का स्थान हम देख लेंगे, जो कि आयरन, जिंक और कॉपर पूछे गए हैं। इन तीनों का स्थान देखेंगे। फर्स्ट में तो आएगा, सबसे ऊपर रहेगा जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। सेम क्वेश्चन आपको जो हमने पार्ट 1 का पेपर डिस्कस किया था उसमें XYZ मेटल वाला जो क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, सिर्फ यहाँ पे मेटल्स के नाम दिए हैं, वहाँ पे आपको XYZ दिया था। इन तीनों मेटल के बीच में भी काफ़ी एलिमेंट्स आएंगे, वो हम डिटेल में देखेंगे जब हम थ्योरी क्लास लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको सफिशिएंट है। देखेंगे। फर्स्ट दिया है आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिंक सबसे ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, यहाँ पे इन तीनों में, तो आयरन ये जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी पावर ज़्यादा है, इसीलिए फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकेंड, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा, इसकी रिएक्टिविटी पावर कम है, इसीलिए जिंक इसको रिप्लेस कर पाएगा। सेकेंड सही है। थर्ड देख लेंगे, कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर आयरन को रिप्लेस करेगा, ये भी गलत क्योंकि कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, इसीलिए ये आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो हमें सही कथन पहचानना था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो ओनली बी ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। 71 का आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही कथन को पहचानना है। फर्स्ट, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। रीजन, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर जो होते हैं उनकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, नोट करना। और जो बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो इस स्केल में फिट होगा ही नहीं, इसीलिए इनकरेक्ट। सेकेंड, रूम थर्मामीटर, ये यहाँ पे ही गलत हो गया क्योंकि ऐसे कोई थर्मामीटर का टाइप नहीं है। थर्ड, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव अ रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ये भी इनकरेक्ट क्योंकि ये तो रेंज हमारी क्लिनिकल थर्मामीटर की है, तो फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ देख लेंगे, द रेंज ऑफ, ये मिटा देती हूँ मैं। फोर्थ, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। ये करेक्ट है क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज क्या देखी हमने, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन को पहचानना है। फर्स्ट, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ कोल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन क्या है, 45,000 और कोल की
25,000 से लेके 33,000, इसलिए केरोसिन की ज़्यादा है. सेकेंड, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन दैट ऑफ वुड. वुड की कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 से लेके 22,000 तक और कोल की 25,000 से लेके 33,000, इसलिए ये भी स्टेटमेंट करेक्ट. थर्ड, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस कितनी है? 35 to 40,000 और एलपीजी की कितनी है? 55,000. तो ये हो गया हमारा इनकरेक्ट क्योंकि इसकी ज़्यादा है. लास्ट, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सीएनजी इज मोर देन दैट ऑफ डीजल. ये भी करेक्ट है क्योंकि डीजल की है 45,000 और सीएनजी की है 50,000. 73 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 क्योंकि हमें इनकरेक्ट पहचानना था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए. फर्स्ट, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन. करेक्ट. सेकेंड, द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन. ये भी करेक्ट. थर्ड, द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इज ऑक्सिलेटरी मोशन. ये भी करेक्ट. फोर्थ, ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन. ये इनकरेक्ट है. जैसे हम पीरियोडिक मोशन में पेंडुलम का एग्जाम्पल देख लेंगे. पेंडुलम है पर्टिकुलर, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लगाया है और पेंडुलम का जो मोशन होता है वो इस टाइप में होता है, यानी पीरियोडिक मोशन होता है. ये पीरियोडिक तो है लेकिन नॉट नेसेसरी कि ये सर्कुलर होगा. सर्कुलर तो नहीं दिख रहा ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है. ऑल पीरियोडिक मोशन कहा है आर सर्कुलर इन मोशन. यहाँ पे ये सर्कुलर नहीं है लेकिन पीरियोडिक है, इसीलिए 75 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 क्योंकि इनकरेक्ट पहचानना था. क्वेश्चन नंबर 76. Which of the following statement are correct regarding image formation in plane mirror? समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य है? देखेंगे. फर्स्ट, ए में दिया है आपको इमेज इज इरेक्ट. प्रतिबिंब सीधा बनता है. ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. सेकेंड, इमेज इज रियल. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका. प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, ये होता है वर्चुअल. प्लेन मिरर का इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है. थर्ड ऑप्शन, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड. प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है. ये भी करेक्ट. फोर्थ ऑप्शन, द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये भी करेक्ट. तो करेक्ट कौन कौन से हो गए? ए, सी, डी. से बी इनकरेक्ट है इसमें क्योंकि इमेज इज वर्चुअल. तो ए, सी, डी वाला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2. 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है. फर्स्ट, पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स. करेक्ट. सेकेंड में दिया है आपको अंगोरा इज अ टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स. यहाँ पे आपको अंगोरा रैबिट्स दे देते तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता क्योंकि जितने भी रैबिट्स के टाइप है उसमें से पर्टिकुलरली जो अंगोरा टाइप की ऊल है वो अंगोरा रैबिट से पाई जाती है, इसीलिए इनकरेक्ट. थर्ड ऑप्शन, कैमल ऊल इज यूज टू मेक कारपेट्स. ये सही है. और फोर्थ ऑप्शन, पश्मीना ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम रैबिट्स. ये भी इनकरेक्ट. तो करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना था. कौन कौन सा करेक्ट है? ए और सी. ऑप्शन देख लेंगे. 87 का हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ए एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88. आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर लिस्टेड बिलो.
नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ए में दिया है लॉन्ग बैकबोन, मेनी मसल। सी में दिया है बॉडी कर्व इनटू मेनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड। आपको क्लिक हो गया होगा। आंसर इज स्नेक। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फर्स्ट, ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड। यही सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। रीज़न क्या है? यहाँ पे ऑल आर्टरीज कहा है, लेकिन सभी आर्टरी जो है, सभी धमनियाँ जो है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती। इसमें जो पर्टिकुलरली पल्मनरी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है। नेक्स्ट, जो बाकी तीनों ऑप्शन है ये सही है। ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, करेक्ट। आर्टरीज हैव थिक वॉल, करेक्ट। और फोर्थ में दिया है आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल, ये भी करेक्ट। और फर्स्ट क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि पल्मनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसीलिए 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर? निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? फर्स्ट, एसिडिक एसिड। ये भी क्वेश्चन हमने पार्ट 2 में ही डिस्कस किया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एसिडिक एसिड विनेगार, यानी फर्स्ट का हो जाएगा फोर्थ। लैक्टिक एसिड कर्ड, यानी 1। देन ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, या यहाँ पे आपको टोमेटो भी दे सकते थे, यानी 2। देन एस्कॉर्बिक एसिड, ये पाया जाता है साइट्रस फ्रूट्स में, यानी खट्टे फलों में, यानी 3। 4, 1, 2, 3, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर 3। 90 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये था दिसंबर 2019 के पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसी एक्सप्लेनेशन से आपके लिए क्वेश्चन है, नोट करना। व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर? इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही आपको सीरीज से लेकर कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो जल्दी ही मिलते हैं सीरीज़ के पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।